किलकारी दरभंगा प्रस्तुत करती है धिया पुता। आषाढ़ का मौसम, रिमझिम बरखा रानी, बादल बिजली पानी, हवा की साए साए, और ऐसे में आपका हमारा साथ। जी हाँ, हम सभी मित्रों का एक होना, यानी मनोरंजन के सफर की शुरुआत, यानी धिया पुता का आगाज, गीत कविता कथा की बरसात। ओहो क्या बात, हमने तो पूरी कविता ही कह डाली। जी, अब हमारे संगी साथी इतनी रचनात्मक है तो हम पर भी तो असर होना ही है। हाँ बिल्कुल, संगत से गुण आवत है। पर अभी तो सब पंगत लगाए बैठे हैं। कहाँ? कौन? अरे हमारे दोस्त सारे दलान पर। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तो चले हम भी दलान पर। बिल्कुल, क्योंकि फिर सागर भैया के पास भी तो चलना है। हाँ, और पिछले अंक का प्रश्न का उत्तर भी तो जानना है। जी, तो चले सभी दलान पर। आ गए सब? तो दलान की बैठक स्टार्ट करें? तो आज सबसे पहले सुनाएगी दिव्या दीदी। मेरा नाम दिव्या कुमारी है। मैं आपको शायरी सुनाना चाहती हूँ। बेसिक मुस्कुराना जो भी गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं कविता बोलने वाली हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, 2 दिन रखो सड़ जाएगी, बिल्ली आकर खा जाएगी। आप सुनाएंगे भव्या दीदी। मेरा नाम भव्या रानी है। मैं आपको एक शायरी सुनाने जा रही हूँ। तुम अपने गमों को भुलाकर तो देखो, बिना बात मुस्कुराकर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएगी, तुम अपने उम्मीदों को जगाकर तो देखो। थैंक यू। तो आप सुनाएंगे हर्षित भैया। मेरा नाम हर्षित है। मैं आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। जिंदगी आज में जियो कल में नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। थैंक यू। तो आप सुनाएंगे रोशनी दीदी। मेरा नाम रोशनी कुमारी है और मैं आज आपको एक गाना शायरी सुनाने जा रही हूँ। मन से निभा ना सकूँ ऐसा वादा नहीं करती, मैं बातें अपने औकात से ज़्यादा नहीं करती, भले ही तमन्ना रखती हूँ आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करती। थैंक यू। तो आप सुनाएंगी संध्या दीदी। संध्या दीदी सुनाइए। ना मामा दूर के पूरी पकावे पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ना को खिलाए प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ, नई प्याली लाएंगे मुन्ना को खिलाएंगे। तो आप सुनाएंगे नीलेश भैया। मेरा नाम नीलेश राज है। मैं आपको एक शायरी सुनाने जा रहा हूँ। जीवन में इंसान को कभी खुद से ज़्यादा किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में तो अपनी परछाई भी खाई छोड़ देती है। थैंक यू। आप सुनाएंगे श्रेया दीदी। मेरा नाम श्रेया है। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जाती हूँ। उसका नाम है चुईया रानी। चुईया रानी चुईया रानी, लगती हो तुम बड़ी सियानी, जैसे हो इस घर की रानी, करती हो कभी तभी मनमानी, कुतुर कुतुर सब कुछ खा जाती, आठ सुन झट से छुप जाती, जब भी बिल्ली मौसी आती, धूम जरा बिल में छुप जाती। थैंक यू। आप सुनाएंगे सारिका दी। मेरा नाम सारिका कुमारी है। मेरे पापा का नाम श्री राजू पंडित। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। नानी तेरी मोरनी की मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गई, खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोरों वाला डब्बा खटके सीधे पहुँचे रेल में, मोरों को भी खूब नचाया जंगल के सरकार ने, चोरों को भी खूब मारे मोटे थानेदार ने, नानी तेरी मोरनी की मोर ले गई, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। आप सुनाएंगे यश भैया। आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर के टोकरी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारा रो रहे थे, मम्मी ने पैसा दिया हंस रहे थे। थैंक यू। आप सुनाएंगे तेजस भैया। बारिश आई झम झम झम, लेके छाता इकले, पैर पिछड़ गया गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे।
अब सुनाएंगे हर्ष भैया। तितली रानी आओ ना, मेरी नानी से एक कविता सुन जाओ ना। एक थी रानी एक था राजा, दोनों मर गए खत्म कहानी। तो आप सुनाएंगे साक्षी दीदी। मैं एक पोएम बोल रही हूँ जिसका नाम है मोबाइल। इसने दुनिया ही बढ़ा दी, दूरियां भी घटा दी, उंगलियां के एक ही इशारे से सारी दुनिया ही दिखा दी। जब हम खोते हैं एक ही घर में, खोए रहते हैं इसके ही साथ, बैठे होते हैं जब कोसों दूर, तब इसी से मिलता अपनों का साथ। थैंक यू। तो मजा आया ना? तो मिलते हैं अगले बैठक में, और तब तक के लिए सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें। टाटा बाय बाय। वाह वाह, क्या बात है। क्या क्या बात है? नहीं मतलब बड़ी मजेदार बैठक थी ना। हाँ भाई वो तो है। तो अब चले विज्ञान की रहस्यमय दुनिया में। हाँ भाई हाँ, चलते हैं जिज्ञासा सुनने सागर भैया के पास। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सभी नन्हे मित्रों का स्वागत है आपके प्रिय भाग जिज्ञासा में। मैं हूं आपका सागर भैया। विज्ञान की नायाब जानकारियों के साथ एक बार फिर मैं आ गया हूं आपके बीच। आज हम बात करने वाले हैं सागर और महासागर की। सागर कितना गहरा है, कौन सी मछली अपने शरीर को गुब्बारे की तरह फुला सकती है, डॉल्फिन मछलियां शिकार के लिए ध्वनि का इस्तेमाल कैसे करती हैं, ऐसी सैकड़ों जानकारियां हम जिज्ञासा के अंतर्गत पाएंगे। आज शुरू करते हैं सागर और महासागर की दुनिया का पहला अंक। पृथ्वी के 2/3 हिस्से से ज्यादा में नमकीन पानी भरा है। इसकी वजह से अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है। महासागरों के नीचे दुनिया बिल्कुल अलग तरह की है। वहाँ गहरी घाटियाँ, विशाल पर्वत, सिवार के जंगल और बहुत से आश्चर्यजनक समुद्री जीव जंतु हैं। यह पानी 5 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित है, जिसे महासागर कहते हैं। कुछ स्थानों पर ये छोटे क्षेत्रों में बटे होते हैं, जिन्हें सागर या समुद्र कहा जाता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तरी ध्रुवीय सागर, दक्षिण ध्रुवीय सागर, हिंद महासागर, ये 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर की मैरियाना खंदक सारे महासागरों में सबसे गहरी जगह है। अगर हम 1 किलो वजन की चट्टान उसमें फेंकें तो उसे तल तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। मलेशिया में 88 मंजिला पेट्रोनॉस टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। अगर ऐसी 28 मीनारें मैरियाना खंदक में एक दूसरे के ऊपर खड़ी कर दी जाएं, तो भी वे पूरी तरह पानी की सतह तक नहीं पहुंच पाएंगे। गहरी खंदकों के तल बिल्कुल अंधेरे होते हैं, लेकिन वहां कुछ जीव जंतु रहते हैं। अधिकांश महासागरों में तट के निकट एक उथला क्षेत्र होता है। तेल समुद्र के नीचे चट्टानों की परत में जमा हो जाता है। लोग तेल निकालने के लिए सागर के तल में छेद करते हैं। गोताखोर सिर्फ 150 मीटर तक की गहराई तक जा पाते हैं। महासागरों के सबसे गहरे हिस्से इससे 80 गुना से भी ज़्यादा गहरे हो सकते हैं। पानी की सतह के नीचे ज्वालामुखी उबलती हुई पिघली चट्टान बाहर फेंकते हैं, जिसे लावा कहते हैं। महासागर जीव जंतुओं से भरे पड़े हैं। कुछ समुद्री जीव सौम्य और मित्रतापूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ अन्य भयंकर शिकारी। मछलियाँ ऐसे जीव जंतुओं का समूह है जो पानी में रहते हैं। मछलियाँ हजारों विभिन्न प्रकार की होती हैं। वे अलग अलग रूपों और आकारों में पाई जाती हैं, लेकिन सभी के गलफड़े और पंखड़े होते हैं। गलफड़ों की मदद से वे पानी के नीचे सांस ले पाती हैं और पंखड़ों से उन्हें घूमने फिरने में मदद मिलती है। मछलियाँ पानी से ऑक्सीजन खींचकर सांस लेती हैं। अधिकतर मछलियों की सुरक्षा नन्हे नन्हे पत्तों जैसे आवरण से होती है, जिसे शल्क या छिलके कहते हैं। छिलकों पर पानी नहीं टिकता और वे मछलियों को कीड़े और शिकारियों से बचने में मदद करते हैं। और अब कुछ रोचक जानकारियाँ। शार्क मछलियों की अधिकतर किस्में ज़बरदस्त शिकारी होती हैं। दूसरे जीव जंतुओं को खाने के लिए उनके पास तीखे दांत होते हैं।
डॉल्फिन समुद्री जीवों में सबसे बुद्धिमान और खिलंदड़ी होती है। प्रवाल शैलमालाएं पानी की सतह के नीचे प्रवाल की चट्टानें हैं। भांति भांति के बहुत से समुद्री जीव जंतु उन पर रहते हैं। समुद्री स्लग या शंबुक दूसरे जानवरों का जहर इकट्ठा करके उसे अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। मछलियों के ऊपर के पंखड़े संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसे डॉर्सल या पुट्टे के पंखड़े कहते हैं। अधिकांश मछलियों की पूंछ चपटी होती है, जिससे वे तैरने के लिए अगल बगल हिलाती हैं। उनकी पूंछ की शक्तिशाली मांसपेशियां उनके लिए तैरना आसान बना देता है। गीली चिकनी चमड़ी मछली को आसानी से पानी चीरकर घूमने फिरने में मदद करती है। मछली के शरीर के बीचों बीच एक रेखा होती है जिसे पार्श्व रेखा कहते हैं। मछलियों को पानी में हो रही हरकतों का आभास पाने में यही मदद करती है। मछली के आगे के पंखड़े पेक्टोरल या वक्ष के पंखड़े कहलाते हैं, जिसका इस्तेमाल मुड़ने के लिए किया जाता है। कुक्षिक या पेल्विक पंखड़े मछलियों को तेजी से दिशा बदलने की क्षमता देते हैं। समुद्र के नीचे की दुनिया बहुत विशाल है। इसके बारे में और जानकारियां जिज्ञासा के अगले अंक में। तो आज के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सोच बूझ से सब प्रश्नों के उत्तर हो साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। सागर भैया से सागर की बातें कितनी मजेदार। हाँ, सच में सागर की आश्चर्यजनक और अद्भुत दुनिया। अब सागर में गोटे लगाने बंद भी करो और चलो मेरे संग। कहाँ? अरे स्टूडियो से बाहर हवा बसात लगाने। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त सिमरन। आप सभी का स्वागत है हवा बरसात में। सबसे पहले जानते हैं पिछले अंक के प्रश्न का उत्तर और सही जवाब भेजने वाले 5 साथियों के नाम भी। पिछले अंक में हमने पूछा था, दूसरे मूर्ख की मूर्खता क्या थी? सही जवाब है, दूसरा मूर्ख घोड़ी पर सवार होने के बावजूद बांस के लट्ठे को अपने माथे पर रखे हुआ था। और सही जवाब सबसे पहले भेजा है सिमरन कुमारी शाहगंज बेता, शांभवी कुमारी हॉली क्रॉस स्कूल, नव्या कुमारी आजमगढ़, अनिल कुमार पासवान उर्दू मध्य विद्यालय, देवाशीष राज रोज पब्लिक स्कूल दरभंगा। हमें और भी सही जवाब प्राप्त हुए हैं। सही जवाब भेजने वाले साथियों के लिए जोरदार तालियां। और अब आज का प्रश्न, पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या कितनी है? आपका जवाब हमें मंगलवार तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आप हमारे नंबर 8092220498 पे मैसेज या व्हाट्सएप करें। तो अब मैं चलती हूँ, टाटा। है ना सवाल मजेदार? बिल्कुल। उम्मीद है आप सभी साथी धड़ाधड़ भेजिए अपना जवाब। सभी साथी जरूर भेजिए अपना जवाब। और आप अपनी कविता, कहानी, गीत, चुटकुला भी भेज सकते हैं कार्यक्रम के लिए। तो अब दीजिए अपने दोस्त विष्णु को और संध्या को आज्ञा। नमस्कार। प्रस्तुति किलकारी दरभंगा, प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा। हमरा कलाकारी गायन वादन नृत्य करै छी, अभिनय के रस से हो चुकै छी। गुरु